दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि समिति तय करेगी आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तिथि। शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल बैठक थी, उस बैठक में जो चीज़ें निकल के आई हैं सामने उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ और भी कई अपडेट है जिन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग से अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की तारीख जारी की गई थी, 29 और 30 जनवरी। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को हुई बैठक में टीईटी पर चर्चा हुई। बैठक में स्पष्ट हुआ कि अब इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं की गई है। ऐसे में प्रस्तावित तिथियों पर परीक्षा कराया जाना संभव नहीं है। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार बैठक में परीक्षा आयोजन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के साथ किए जाने वाले समझौता ज्ञापन तथा मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी पर परीक्षा नियंत्रक की ओर से विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। एमओयू और एसओपी की जांच के लिए आयोग के सदस्यों की एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई है जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो कुल मिलाकर के 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। ये एसओपी और एमओयू पर डिटेल से बात करेगी, ठीक है। उसमें जो भी चीज़ें होंगी उनका विस्तृत प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद कुछ होगा। कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि ये परीक्षाएं फ़िलहाल के लिए अभी संभव इतना जल्दी है नहीं। जिस तरीके से आप लोग सोच रहे थे, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नए अध्यक्ष आए तो बहुत तेज़ी से काम होगा, तो एक्चुअल में ये अभी व्यवस्थाओं पर लगे हैं, क्योंकि व्यवस्था सही हो जाएगी तो आगे की प्रक्रिया भी सही रहेगी। तो जो भी प्रमुख स्टेप होते हैं, चरण होते हैं परीक्षा को संचालित करने के, उसी प्रक्रिया को दुरुस्त करने में अभी लग गए। इस वजह से भर्ती परीक्षाओं में समय लगेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में 4 प्रमुख परीक्षाओं की तिथियों को लेकर के विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आयोग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद आगामी परीक्षाओं की तिथियों के निर्धारण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल आयोग के अनुसार वर्तमान में पीजीटी यानी प्रवक्ता भर्ती, टीईटी भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टेट से संबंधित भर्ती की प्रक्रिया आयोग के स्तर पर चल रही है। इनमें से पीजीटी, टीईटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि टेट के लिए अभी आवेदन नहीं लिए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी ने बताया कि परीक्षाओं के आयोजन के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ एमओयू और तकनीकी एवं प्रशासनिक जांच के लिए एक त्रिसदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में आयोग के सदस्य आरपी सिंह, राधाकृष्ण और सीमा सागी को शामिल किया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि समिति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगामी परीक्षाओं में आगामी बैठकों में इन परीक्षा तिथियों पर निर्धारण करके अंतिम मुहर लगाएगा। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षाएं पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से कराने के उद्देश्य से सभी पहलुओं पर गहन विचार किया जा रहा है ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि मेन 4 भर्ती हैं, प्रवक्ता, टीईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और टेट की बात कही गई है, तो टेट तो अभी आवेदन ही नहीं लिए गए हैं, तो उसकी कोई बात ही नहीं है मुख्य रूप से। तो अगर आयोग परीक्षा कराएगा तो सबसे पहले 2 प्रमुख परीक्षाएं हैं, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर। इन्हीं में से कोई एक परीक्षा को फोकस करेगा। ज़्यादा संभावना है कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को फोकस करे आयोग। अगली देखिए अपडेट है कि 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए 9075 परीक्षकों की तैनाती। यूपी बोर्ड ने 2026 इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिषद ने प्रथम चरण की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में कुल 9075 परीक्षकों की तैनाती की है। परिषद के अनुसार इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी। प्रथम चरण की परीक्षाएं 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच होंगी।
और द्वितीय चरण की परीक्षाएं जो होंगी वो 2 से लेकर के 9 फरवरी के बीच कराई जाएंगी। तो प्रथम चरण में जहां परीक्षाएं होनी है उनमें से आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल शामिल हैं। इनके लिए जो एग्जामिनर है वो नियुक्त कर दिए गए हैं और 24 जनवरी से ये परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। यहाँ देखिए अपडेट के वीडियो भर्ती की धांधली में 113 और गिरफ्तार होंगे। EOW वर्ष 2018 में हुई ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो की भर्ती परीक्षा मामले में धांधली के में फरार 113 और अभ्यर्थियों को यानी आरोपियों का ब्यौरा जुटा रही है पुलिस। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इस परीक्षा का निरस्त होने के बाद जांच में 176 आरोपी बनाए गए थे। इसमें 29 आरोपी अभी तक जेल भेजे जा चुके हैं। 19 आरोपियों की गिरफ्तारी कोर्ट ने रोक लगा रखी है, जबकि शामिल 11 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही अभी शासन से अनुमति नहीं मिली है। तो वीडियो भर्ती 2018 में 113 आरोपी और गिरफ्तार होंगे। इसमें 11 कर्मचारी भी शामिल हैं। आप लोग जानते हैं पीईटी में न्यूनतम कटाव को लेकर के लगातार छात्र आंदोलनरत हैं। उनकी मांग है कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कि न्यूनतम कटाव तय कर दी जाए। तो बताया गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम कटाव निर्धारित किए जाने की मांग जिन प्रतिनिधियों ने भी की है। सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा है कि पीटी केवल एक क्वालिफाइंग है। ऐसे में कटाव तय होने से अधिक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल, सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, बांदा सांसद कृष्णा देवी, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके तर्क दिया है कि जैसे टीईटी परीक्षा और सीटीटी परीक्षा में न्यूनतम कटाव की व्यवस्था है, उसी तरीके से पीईटी में भी न्यूनतम कटाव का मानक तय किया जाए, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, परीक्षा कैलेंडर बेहतर तरीके से बनेगा और अभ्यर्थियों को बार बार यात्रा व भीड़ भाड़ की परेशानी से राहत मिलेगी। इस पर जो है लगातार मांग चल रही है। देखते हैं कब शासन और UPSSC से वो संज्ञान में लेता है। वैसे ये चीज़ें होनी चाहिए हर राज्य में, चाहे कोई भी हो। अगर कोई इस तरीके से एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर न्यूनतम कटाव, न्यूनतम मानक तय है, कितना नंबर लेकर के आ जाइए तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है कि यहाँ पर कोई न्यूनतम मानक तय ही नहीं है कि पीटी में कितना नंबर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो ये मांग चल रही है और इस पर आगे चलकर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे टीचर हैं, खासतौर पर चाहे वो राजकीय में हो या एडेड में हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टीचर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं 9 से 10 के लिए, लेकिन उनसे 6 से 12वीं तक की क्लास पढ़वाई जाती हैं। तो यहाँ पर 11वीं 12वीं का मुद्दा अलग है, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा 6 से 8वीं का, यानी कि अगर कोई टीजीटी टीचर है या एलटी के टीचर है तो 6 से 8 अगर पढ़ा रहा है तो टेट क्वालिफाई होना चाहिए उसको, ये नियम कहता है। तो अभी हाईकोर्ट में एक केस लगा हुआ, उस केस के मद्देनज़र निदेशालय ने जो वर्किंग टीचर हैं उनसे जानकारी मांगी है कि कितने विद्यालय ऐसे हैं, कितने टीचर ऐसे हैं जो नियुक्त हैं एलटी ग्रेड में और वो 6 से 8 की क्लासेस को पढ़ाते हैं, वो टेट क्वालिफाई है या नहीं है। ये चीज़ें जैसे इनमें से बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते होंगे 6 से 8 में तो टेट क्वालिफाई होंगे, लेकिन बहुत से हो सकता है ऐसे होंगे जो टेट क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इस पर जो है कुल मिलाकर के अब पूरा डाटा मांगा गया निदेशालय की तरफ से और ये डेटा जो है आगे चल कर के सरकार इसका स्टडी करेगी और इस स्टडी के बेस पर आगे जो है जो याचिका लगी हुई है हाई कोर्ट में उस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 21 जनवरी को सुनवाई होनी है और जैसा कुछ होगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। कल इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया था। अंत में यहाँ पर अपडेट है UPSSC से जो आपकी भर्ती है वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक 2023 की भर्ती, इसमें लेकर लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक मानक परीक्षा और दक्षता परीक्षा है तो 5511 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है, ठीक है। इनका रिजल्ट जारी किया गया है। इनके क्रम में जो अभ्यर्थी हैं उनको सूचित करना है कि इनकी जो शारीरिक मानक परीक्षा है और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से जनपद लखनऊ में कराई जाएगी और इसकी सूचना जो है आपको अलग से एडमिट कार्ड के माध्यम से दे दी जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।